हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। जेई एडवांस में पूछी जा चुकी है 2025 के अंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बेटा। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है बोर्ड्स मॉडल से है और एक बात आपको बता देते हैं, इसको याद रखिएगा। बोर्ड्स मॉडल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल वेयर क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशंस, आइदर नीट हो, जेई हो या बोर्ड के एग्जाम हो। बोर्ड्स मॉडल को इग्नोर नहीं किया जाता है, वहां से प्रश्न जरूर बनाया जाता है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं और फिर इसको एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। बच्चों, प्रश्न में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, या सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल किस ऑर्बिट के लिए सबसे ज्यादा होगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर होती है माइनस टोटल एनर्जी के, जो कि नेगेटिव होती है। और यहाँ पे फॉर्मूला जो है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम होता है। और यहाँ पे बेटा इस फॉर्मूले को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो। और यहाँ पे फॉर द हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड की वैल्यू 1 होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे कहा गया फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो एन की वैल्यू 1 होगी। उस कंडीशन में अगर आप इसको वैल्यू को पुट करते हो तो योर जो रिलेटिव जो काइनेटिक एनर्जी है 1 इंटू मल्टीप्लाई करिए 13.6 है तो आपको इक्वल टू 13.6 मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। फॉर हीलियम प्लस की बात करें तो यहाँ पे Z की वैल्यू 2 होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम की बात की जा रही है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी। यहाँ भी आप जब वैल्यू पुट करते हो तो आपको जो मिलेगा 4 मिलेगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए 13.6 से तो आपका आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे देखेंगे थर्ड के केस में देखेंगे सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो Z की वैल्यू चेंज नहीं होगी, n की वैल्यू चेंज होगी। सेकंड ऑर्बिट की बात मतलब यही है कि n की वैल्यू 2 हो जाएगी। उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 1 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 30.6 से तो इन दोनों के लिए सेम हो जाएगी। और लिथियम के लिए बात करें तो Z की वैल्यू 3 होती है, n की वैल्यू 2 होती है, यहाँ पे 2.25 होगी। और बेटा अगर देखें सबसे ज्यादा फॉर द हीलियम प्लस यहाँ पे Z की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, 4 आती है, वहां पे 13.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपको आंसर है फॉर द हीलियम, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हुई, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम दैट इज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल। आई होप आपको इस प्रॉब्लम को आपने समझ लिया होगा। और इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर आती है तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और आपको आंसर निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रॉन की मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। तो इतनी बात पता होनी चाहिए, बस जस्ट अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड में से होती है, लेकिन माइनस साइन होता है टोटल एनर्जी फॉर द मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो थैंक यू वेरी मच।